रामचंद्र कह गए सियासी एक दिन ऐसा आएगा जब लफंगे माला पहनेंगे और हमलावर सम्मान पाएगा। वो दिन आ गया। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वाले हमलावर जब 14 दिन बाद जेल से छूट कर आए हों तब उनके उत्साहवर्धन के लिए किसी पार्टी ने हमलावरों का सम्मान किया हो। अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साह में कानून हाथ में ले भी लेते हैं तो उन पर दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पार्टियां एक्शन लेती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के हमलावरों का, जिन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री के घर, गौर कीजिएगा, सिटिंग मुख्यमंत्री के घर पर हमला किया, जेल से छूटने के बाद उनका सम्मान किया गया। कानून की नजर में यह क्राइम है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो क्या, राह चलते इंसान पर भी हमला नहीं कर सकता। कानून ने मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वालों को जेल में डाल दिया, लेकिन बीजेपी ने हमलावरों का फूल की माला पहनाकर बड़े प्यार से स्वागत किया। इस सम्मान का मतलब क्या है कि बीजेपी के लोग कानून को नहीं मानते। जो कानून की नजर में गलत है वो उनकी नजर में सम्मान का काम है। सबके चेहरे देखिए, गौर से देखिए, हवा में उठे हाथों को देखिए, चेहरे की हंसी को देखिए। भारत का कानून के लिए कुछ नहीं है। ये मुख्यमंत्री क्या किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इनका सम्मान कोई गली का नेता नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे हैं। केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों को माला पहनाई गई, उनको शाबाशी दी गई कि वाह मेरे शेरों, वेल डन। केजरीवाल के घर पर हमला करके बीजेपी का नाम बहुत ऊंचा किया है आपने। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि हर कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करता रहेगा। तो क्या केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं? जब हम केजरीवाल का हिंदू विरोध खोजते हैं तो पाते हैं कि केजरीवाल जी खुद हिंदू हैं, बनिया समाज से आते हैं, अपर कास्ट हैं। ये भी नहीं है कि भाई दलित हो, पिछड़े हो। दिल्ली वालों को अयोध्या की फ्री में यात्रा कराते हैं, राम भक्त भी हैं, अक्षरधाम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण भक्त भी हैं। तो केजरीवाल हिंदू विरोधी तो हुए नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किया, जो हिंदू विरोधी केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में अपमानजनक हंसी की है, जिन्होंने इस देश में हिंदू समाज का अपमान किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे। और उन कार्यकर्ताओं को हम ये कहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी हिम्मत के साथ अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से वो कानून की व्यवस्था, लेकिन वो जब वापस आए हैं तो हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो मेरी फेवरेट ट्रिक अपनाइए, जहां से मैं शॉपिंग भी करती हूं और पैसे भी बचा लेती हूं। देखिए, जब शॉपिंग करनी है तो कैश करो के थ्रू करिए। कैश करो क्या है नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक देने वाला ऐप है, जहां आपको 30% तक का कैशबैक मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है, रतन टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, बिग बाजार जैसी 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। कैश करो पर कैशबैक को रियल कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको इधर उधर 10 अलग अलग वेबसाइट पे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि सबसे पहले आप कैश करो पर जाइए, ऑरेंज वाले बटन को क्लिक कीजिए, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट को सेलेक्ट कीजिए, जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग कीजिए, पेमेंट करिए, माय अर्निंग सेक्शन पर जाके क्लिक करिए, अपना कैशबैक देखिए, फिर उससे जो मर्जी हो वो करिए। मन करे बैंक में निकाल लीजिए, मन करे अमेज़न वाउचर बना लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत फटाक से पहले 25 रुपए पाइए। आप चाहे तो इसे सीधे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस कोड प्रज्ञा 25 का इस्तेमाल कीजिए और 25 रुपए तुरंत पाइए। हाँ, हमेशा की तरह आपके लिए गिव अवे भी रखा हुआ है। कैश करो पर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट बनाओ, 25 रुपए पाओ। 1 लकी विनर को मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर और 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 1000 रुपए तक के अमेज़न वाउचर। वाह भाई, मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वाले हमलावरों का सम्मान करना कितने फक्र की बात है, होना भी चाहिए। हिंदू विरोधी बताकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, जज, किसी पर भी हमला किया जा सकता है, फिर उसका सम्मान भी किया जा सकता है। अगर इस धरती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हिंदू विरोधी है ना, तो फिर ये पूरी दुनिया हिंदू विरोधी है। बात हिंदू विरोधी होने की नहीं है दोस्तों। दरअसल हमलावरों का सम्मान करने वाले संगठन की विचारधारा में ही है हमलावरों का सम्मान करना। सावरकर ने अंग्रेज हमलावरों का सम्मान किया था। ये गांधी पर हमला करने वाले गोडसे का सम्मान करते हैं। केजरीवाल पर हमला करने वालों के सम्मान में कहीं हमला दिवस घोषित नहीं कर दिया, ये गनीमत है, वरना देश को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के बाद हमलावर दिवस भी मनाना पड़ता। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये
अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी से कुछ सीखते ही नहीं है। इनके यहाँ अभी तक बुलडोजर प्रथा ने जन्म ही नहीं लिया है। एमपी में हमलावर पर धुआंधार बुलडोजर चल रहे हैं, यूपी में बुलडोजर दौड़ रहे हैं। नेताओं का असली चेहरा तो हिंदुत्व के बहाने अब सामने आ रहा है। ये एक हाथ से गांधी को फूल चढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से नाथुराम को कट्टा पकड़ाते हैं। दोस्तों, देश बदल रहा है। हिंदुत्व के नाम पर नफरत का बारूद बोया जा रहा है। अब घर में बैठकर इंसानियत की और कानून के चीथड़े उड़ते हुए देखिए। आज हमला करके सम्मान पाए, कल कत्ल करके सम्मान पाएंगे। चौराहों पर इनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी। भाई, हमारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। आज हनुमान जयंती है, यानी हनुमान जन्मोत्सव है, मंदिर जाना है। चलते हैं दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और मन करे तो मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेख पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है भाई www.ultachashmauc.com पर, वहाँ जाइए, हमें खोजिए और हमारे लेख पढ़िए। आखिर में अपना प्रचार भी करना जरूरी होता है। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।